गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो लोग नए जुड़े हैं इस चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो आज से पहले जो वीडियो कंप्लीट हो चुकी हैं उनको देख कर आए। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करती हैं, आपको समझ में आएंगी, तब आप आज की क्लास को समझ पाओगे। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपने प्रीवियस क्लासेस जो नहीं कवर की हैं। आज की क्लास में हम कवर करेंगे यूज ऑफ वॉट के साथ साथ विच को भी देखेंगे, और अगर क्लास ज्यादा लॉन्ग नहीं हुई तो हम दैट को भी कंप्लीट कर लेंगे इसी के साथ साथ। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं एसएससी इंग्लिश है, इंग्लिश यानी सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए वगैरह जो भी हो बैंकिंग से रिलेटेड, सब के लिए बेनिफिशियल है। जो भी टॉपिक आपको कराया जाएगा वो डीपली कराया जाएगा, डिटेल में जाकर कराया जाएगा। ठीक है, जहां से क्वेश्चंस मोस्टली वांटेड जो होते हैं एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस, तो उसी तरह के कंसेप्ट्स आपको मिलेंगे इन क्लासों में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं व्हाट के साथ। व्हाट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम देख पा रहे हैं व्हाट को। व्हाट एज ए सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट इसको यूज कर सकते हैं, या फिर एज एन ऑब्जेक्ट भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट भी व्हाट यूज किया जाता है। अगर आप देखते हैं व्हाट, उसके बाद में फिर सब्जेक्ट आपको दिखेगा कोई। एक बात ध्यान रखना, इस ये एंटीसीडेंट नहीं आता इसके बाद में, ठीक है ना। एंटीसीडेंट, नो एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट नहीं बनता किसी का। ये किसी का एंटीसीडेंट नहीं बनता। जिस तरह से हु, अगर आपने क्लास देखी होगी तो आपको समझ में आ गया होगा, हु जो है एंटीसीडेंट बनता है। ठीक है, और दैट भी एंटीसीडेंट बनता है, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी हो सकता है इसी क्लास में कवर कर लें। ठीक है, तो व्हाट एंटीसीडेंट नहीं बनता किसी भी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए हम अब एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, what you give me, what you give me was interesting, what you gave me was interesting। ठीक है, आगे देखिए, इसी को हम बोल सकते हैं द थिंग you gave me was interesting। एक ही सेंटेंस को हमने दो तरह से बनाया है। ठीक, दो तरह से बन सकता है, अब देखना कैसे। मीनिंग सेम रहेगी, मीनिंग दोनों की सेम रहेगी। ये सब्जेक्ट आप देख पा रहे हैं, इसके बाद में वर्ब आ रही है, फिर इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और ये वर्ब इस सब्जेक्ट की है। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम इस वर्ब का सब्जेक्ट इधर है, ऑब्जेक्ट इधर है। करेक्ट है, यहाँ पे हमें वर्ब दिख रही है केवल, इसका सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, इंटरेस्टिंग, ये इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, जीरंड, तो इसका ऑब्जेक्ट बन सकता है, पर इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो आप देखेंगे कि इसका सब्जेक्ट ये फर्स्ट में बैठा हुआ है, व्हाट सब्जेक्ट। व्हाट वाज इंटरेस्टेड, व्हाट वाज इंटरेस्टेड, क्या था इंटरेस्टिंग? यू गेव मी, यू गेव मी व्हाट वाज इंटरेस्टिंग, जो इंटरेस्टिंग था। द थिंग वाज इंटरेस्टिंग, द थिंग वाज इंटरेस्टिंग। बात समझ में आ रही? कौन सी थिंग? यू गेव मी, वही है सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट है, ये वर्ब ऑब्जेक्ट, ये वर्ब और इधर ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट कहाँ है? द थिंग। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इधर आइए, द बुक
what you the book what you gave me was interesting. The book what you gave me was interesting. My God, सेम हो रहा है, ये सेम हो रहा है क्या? द बुक सब्जेक्ट, द बुक सब्जेक्ट वॉट, ये सब्जेक्ट इधर वॉट, नहीं नहीं नहीं, ये तो एंटीसीडेंट बनेगा, एंटीसीडेंट बन रहा है ये। इसे एंटीसीडेंट चाहिए कि नहीं चाहिए, जिसके बारे में आगे बात हो रही है। द बुक वॉट यू गेव मी, जो आपने दी थी, वॉज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग थी। बात किसकी हो रही है? ये सब्जेक्ट हो गया, इसकी इसका वर्ब कहाँ है? वर्ब कहाँ है? द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। इधर देखिए, इसका कनेक्शन किधर हो रहा है? इधर जुड़ रहा है। द बुक वॉज इंटरेस्टिंग। विच बुक, कौन सी बुक? किसकी बात हो रही है? वॉट यू गेव मी। नो 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 नो, इससे पहले क्या है? ये एंटीसीडेंट, इसका एंटीसीडेंट है रिलेटिव प्रोनाउन का। बात पकड़ में आ रही है आपको? इसका एंटीसीडेंट है, लेकिन वॉट तो एंटीसीडेंट बनता ही नहीं किसी का, वॉट तो एंटीसीडेंट बनता ही नहीं किसी का। जब नहीं बनता तो फिर यहां पे क्या आएगा? यहां पे आप बता देंगे, यहां पे दैट आ जाएगा। क्या आएगा? दैट आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? द बुक दैट यू गेव मी, हाँ अब ठीक है। द बुक दैट यू गेव मी वॉज इंटरेस्टिंग। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, इसको अगर हटा भी देंगे तब भी सेंटेंस करेक्ट है। द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, मतलब वो बुक इंटरेस्टिंग थी। बात क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नोट करते चलो साथ साथ, ठीक है? साथ साथ नोट करना जी, आगे मूव करते हैं फिर, है साथ साथ नोट करना है आपको। इधर आपको दिखेगा, मैं अगर इस साइड लिखूं तो, साइड में अगर मैं लिखूं तो आपको दिखेगा ना? देखिए, और बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे ना, चमक रहा है ना आपको? अब आप देख पाएंगे यहाँ पे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट क्लॉज हम बात कर रहे हैं अभी एग्जाम्पल तरीके। सब्जेक्ट वर्सेस ऑब्जेक्ट, क्लॉज। सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव क्लॉज वर्सेस ऑब्जेक्टिव क्लॉज। आपको दोनों ही क्लॉज देखने को मिलेंगी। वही क्लॉज सब्जेक्टिव सब्जेक्ट बनेंगे और वही क्लॉज ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। वो कैसे? इधर आइए बताते हैं कैसे। आपको ही समझ में आ गया ना? ये कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? ठीक है, देखिए, व्हाट यू said, what you said, what you said surprised everyone, what you said surprised everyone। यहाँ तक ठीक है? नेक्स्ट देखिए, डोंट केयर what they say, what they said, don't care what they said या फिर what they think, ऐसे बोलते हैं। लोग सोच रहे हमारे बारे में, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। what they think, what they think, don't care what they think, मतलब कोई परवाह मत करो कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। what you said, जो आपने कहा, ठीक है, what you said, जो आपने कहा, सरप्राइज्ड एवरीवन, हर किसी को उसने सरप्राइज कर दिया।
डोंट केयर व्हाट दे थिंक, परवाह मत करो कि व्हाट दे थिंक, कि लोग क्या सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं, हटाओ उसको। व्हाट यू सेड, ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है पूरा पूरा, ये कंप्लीट क्लॉज हो गई, ये कंप्लीट क्लॉज हो गई, सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट यानी सब्जेक्टिव क्लॉज हो गई। सरप्राइज्ड ये वर्ब हो गई और इसका ऑब्जेक्ट इधर हो गया। बात क्लियर है? तो आपको एज अ कंप्लीट क्लॉज भी व्हाट के साथ में आपको मिल जाएगी, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट। डोंट केयर, चिंता मत करो, व्हाट दे थिंक, व्हाट दे थिंक, वे क्या सोचते हैं उसकी परवाह मत करो। नेगेटिव है वर्ब, इसके बाद में इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव क्लॉज ये हो गया। ऑब्जेक्टिव क्लॉज आप इसको बोल सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इसको। इरेज करके मैं आगे बढ़ता हूं। ये ऊपर का नोट कर लिया, साथ साथ नोट रखना है, साथ साथ नोट करते चलना है। ये छोड़ देता हूं, हाँ, इसको आप नोट कर लो अभी। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल लेके। व्हाट इज योर फेवरेट कलर? What is your favorite color? What is your favorite color? बताइए जी। एक और देता हूं एग्जांपल। Which is your which is your favorite color? Next. Which is your favorite color? बताइए जी, दोनों में से कौन सा ठीक है? कमेंट करके बताइए। व्हाट इज योर फेवरेट कलर या विच इज योर फेवरेट कलर, दोनों में से कौन सा ठीक है? जल्दी बोलो, मैं आंसर बताता हूं। ऑब्वियसली ये करेक्ट है और ये इनकरेक्ट है, ठीक है। अच्छा क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि विच आता है स्पेसिफाई। एक मिनट और रुकिए, थोड़ा सा मैं और एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। विच कलर डू यू प्रीफर? रेड, ब्लू, ग्रीन, बताइए विच कलर डू यू प्रीफर। अब आपको मैंने ऑप्शन दे दिए, इनको बताइए। आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें बताइए क्या यहाँ पे हम वोट लगा सकते हैं? क्या हम यहाँ वोट लगा सकते हैं? व्हाट कलर डू यू प्रीफर, रेड, ब्लू, ग्रीन, कौन सा? यहाँ पे वॉट नहीं आएगा, विच आएगा, ठीक, क्योंकि ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस दिए हुए हैं। अगर आपको ऑप्शंस ना रहे तब आप बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आउट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड। आउट ऑफ ऑल इन द वर्ल्ड यानी जो भी कलर हैं, जितने भी हैं, आपको कौन सा पसंद है? व्हाट इज योर फेवरेट कलर? जितने भी कलर हैं उसमें से कोई एक कौन सा पसंद है? व्हाट इज योर फेवरेट कलर, ठीक है, उनमें से कौन सा फेवरेट है? यहाँ पे विच कलर डू यू प्रीफर यानी आपको, आप कौन सा कलर प्रीफर करते हैं, वहां पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसीलिए विच यहाँ पे करेक्ट रहेगा, व्हाट नहीं आएगा, ठीक है।
जब आपको ऑप्शन दिख जाए, विच पेन डू यू लाइक, दिस वन एंड दिस दैट वन, विच वन, दिस एंड दैट, कौन सा पेन पसंद है, ऑन विच चेयर वुड यू लाइक टू सिट, दिस वन एंड दैट वन, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेगा विच के साथ में। अगर ऑप्शन नहीं है तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर यहाँ वॉट करेक्ट करेंगे फिर, ठीक है। इस कंडीशन में वॉट करेक्ट होगा। आउट ऑफ एन स्पेसिफिक, आप बोल सकते हैं आउट ऑफ एन स्पेसिफिक चॉइस, आउट ऑफ स्पेसिफिक चॉइस, आउट ऑफ एन स्पेसिफिक चॉइस, समझ रहे हैं, चॉइस पर बात करेगा ये, विच चॉइस पर बात करेगा, कौन सी चॉइस, करेक्ट है। तो इसी के साथ हमारा जो व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है कंप्लीट हो गया है। अब मूव करते हैं विच की तरफ। विच भी एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, और ये विच यानी फॉर एनिमल्स और कह सकते हैं फॉर थिंग्स के लिए भी यूज, इसी तरह से व्हाट का भी यूज ऐसे था, है ना, एनिमल्स और थिंग्स के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं इनको, लेकिन पर्सन के लिए नहीं, पर्सन के लिए केवल हु और हुम ही यूज किए जाते हैं। देखिए एग्जांपल देखिए, अब माई कार विच इज ब्लैक, is ready to be sold, which is blue, which is blue, ready to be sold, समझ रहे हैं ना। माई कार विच इज ब्लू, ये सेंटेंस अलग है, ये केवल उसमें कुछ ऐड कर रहा है डिटेल्स, है ना। विच इज ब्लू, विच इज ब्लू यानी कार की बात हो रही है जो कैसी है, ब्लैक, सॉरी ब्लैक कलर की है। माई कार विच इज ब्लैक, ठीक है। इज रेडी, रेडी है, टू बी सोल्ड यानी बेचने के लिए, बिकने के लिए रेडी है। माई कार, ठीक है, इज रेडी, रेडी है टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड यानी बिकने के लिए रेडी है। अब जो सब्जेक्ट ये है माई कार, तो रिलेट कौन कर रहा है इसको उससे, ये विच इज ब्लू, ब्लैक यानी ऐड कौन कर रहा है इसमें कुछ, विच इज ब्लैक, तो यहाँ पे कार के लिए यानी थिंग है, कार थिंग है तो हम यूज कर सकते हैं, ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया यहाँ पे, ठीक। विच इज ब्लैक इज रेडी टू बी सोल्ड, बात क्लियर है, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, he knows the girl which has won the match, which has won the match, he knows the girl, ये जानता है द गर्ल, उस लड़की को, सब ऑब्जेक्ट है तो ही नोज सब्जेक्ट वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है, द गर्ल, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है। ही नोज द गर्ल, ये उस लड़की को जानता है, वह उस लड़की को जानता है, कौन सी लड़की को, विच लड़की है, यूज विच कर रहे हैं, नहीं, ये तो एनिमल्स और थिंग्स के लिए यूज होता है, लेकिन यहां बात तो गर्ल की हो रही है, ठीक है, पर्सन की हो रही है। जब पर्सन की बात हो रही है तो क्या यहाँ पे विच करेक्ट है, अब बताइए जरा, यहां विच करेक्ट है क्या, कैसे करेक्ट हो जाएगा भाई, हु अगर एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है तो
क्या यूज करेंगे हम? हु। ठीक है, अगर एज एन ऑब्जेक्ट होता तो क्या यूज करते? हुम। बात क्लियर है? ही नोज द गर्ल हु हैज वॉन द मैच, करेक्ट है। ही नोज द गर्ल हु हैज वॉन द मैच। यहां ये भी ठीक है और यहां ये भी ठीक है। क्यों ठीक है? क्यों ठीक है? क्योंकि यहाँ पे कार यानी थिंग की बात हो रही है तो विच आ गया, यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है तो हु आ गया। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द कार which I want to purchase. This is the car which I want to purchase. यह वह कार है, दिस इज द कार ये वो कार है, विच आई वॉन्ट टू परचेज। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं लग रही। द कार ये नाउन हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेट कर रहा है ना इसको, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। कंजंक्शन पाजी, कंजंक्शन हो गया, कंजंक्शन है, कंजंक्शन कैसे कंजंक्शन है? ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। दिस इज द कार, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, हाँ इधर देखिए सब्जेक्ट वर्ब आई वॉन्ट टू परचेज, ये भी वर्ब है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट किधर है भाई? ये कंजंक्शन हो सकता है, रिलेटिव कंजंक्शन हो सकता है भाई, और रिलेटिव प्रोनाउन भी। हाँ, रिलेटिव कंजंक्शन और प्रोनाउन दोनों हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो यहाँ पे वर्ब है विच आई वॉन्ट टू परचेज, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ है? इसका ऑब्जेक्ट तो इधर है, विच, ऑब्जेक्ट इधर। समझ में आ रही है बात? इस तरह से आपको इनको छांटना होगा, इनको पहचानना होगा कि कौन किसके लिए यूज हो रहा है, तब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज ये आपको कंफ्यूज करेगी बहुत बुरी तरीके से और आप फंस जाएंगे। पजलिंग होता है जी ग्रामर, पजलिंग, समझ रहे हैं ना आप? ग्रामर होती है पजलिंग। देखिए नेक्स्ट देखिए, I have the bike which was purchased by my brother, which was purchased by my brother। इसमें छांटिए जी आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसमें छांटिए। which was purchased by my brother, I have the bike which was purchased by my brother। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए फटाफट। देखिए आई हैव द बाइक, आई हैव द बाइक, ऑब्जेक्ट, विच वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सॉरी ये वर्ब है ये भी ठीक है, पर इसका सब्जेक्ट कहाँ है? तो सब्जेक्ट इसका इधर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर सब्जेक्ट, विच वॉज परचेस्ड बाय माई ब्रदर, ये ऑब्जेक्ट इधर। इस तरह होता है भाई, इस तरह से आपको खेलना है, ग्रामर के साथ आपको खेलना होगा, खेलना। पीटती बहुत बुरी तरह से ये, गिरा गिरा के मारती है, ऐसे नहीं मारेगी, एग्जाम में फंसा देती है। चलिए आगे मूव करें।
इरेज कर दूं या रफ कर दूं? साथ साथ चलते रहना, साथ साथ चलते रहना भाई। और हाँ, जो लोग फंसे हुए हैं ना, मतलब आपके साथ में, आपके फ्रेंड सर्कल में भाई, जो नहीं पैसे कर पा रहे हैं, वैसे ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं मेरा पर्सनल, ठीक है, तो सारी चीजें आपको यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। समझ रहे हैं ना? आपको सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलने वाली हैं यूट्यूब पर। अब हम बात करते हैं पेट एनिमल्स की, ठीक, पेट एनिमल। पेट एनिमल्स, जब भी कभी पेट एनिमल्स की बात होगी तो आप क्या यूज करेंगे? हु, नॉट विच। आप क्या यूज करेंगे? हु, नॉट विच। पेट एनिमल्स की जब बात होगी तो आप क्या यूज करेंगे? हु। देखिए, दिस इज आवर हॉर्स, हु, विच runs fast. This is our horse which या who runs fast. आंसर कीजिए। This is our horse who runs fast. क्या आएगा? Who runs fast. क्या which आएगा यहाँ पे? बात किसकी हो रही है? Pet animal की। This is our dog. Sorry, our horse. Our, हमारा पोजीशन शो करा रहा है, ठीक है, ये नाउन हो गया, इससे पहले पोजीशन शो करा रहा है। दिस इज आर हॉर्स, हु रन्स फास्ट, जो तेज दौड़ता है। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। एक और देखोगे? एक और, दैट वॉज हिज डॉग who got died in an accident। देखिए, बताइए अब, यहां तो विच लगा दो, काट के इसको काय को लगा दें विच, विच काय को लगा दें जी हाँ। जब बात पेट एनिमल की हो रही है तो फिर विच क्यों लगाए? यहां भी क्या आएगा? हु। क्यों? हिज डॉग एक्सीडेंट में बेचारा चल बसा। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको? आगे बढ़े। अब थोड़ा सा हम खेला खेलने वाले हैं प्रेपोजिशन के साथ, ठीक, प्रेपोजिशन के साथ में हम खेला खेलते हैं थोड़ा सा, है ना। ये नोट कर लिया आपने? साथ साथ बने रहिए, साथ साथ नोट करते रहिए, ठीक है, वेट करने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन हाँ समझते भी रहना साथ साथ। अब देखते हैं विच विद प्रीपोजिशन। देखिए जी, विच विद प्रीपोजिशन। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी टॉपिक आपको कराया जा रहा है उसको कंप्लीट कराया जा रहा है, ठीक है, तो आपको एग्जाम में परेशान होने की जरूरत नहीं है। विच विद प्रेपोजिशन, अगर आपको देखिए विच, क्या देखे आपको? विच सेंटेंस में, ठीक है, और प्रेपोजिशन आपको दिखे
तो प्रेपोजिशन कहां मिलेगी आपको? इधर प्रेपोजिशन आप कह सकते हैं जस्ट बिफोर। क्या कह सकते हैं जी? जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर आप यूज करेंगे प्रेपोजिशन। ठीक है, देखिए एग्जांपल देखिए, दिस इज द हाउस विच दे grew in. This is the house which they grew in. लाइन टेढ़ी हो जाती है लिखते समय कभी कभी, है ना? यहां से मैं ठीक करता हूं इसका। दिस इज द हाउस विच दे ग्रू इन। करेक्ट बताइए जी, करेक्ट है? क्या ये सेंटेंस करेक्ट है जी? जैसे आपको बता रखा है कि जस्ट बिफोर क्या आएगा? जस्ट बिफोर प्रेपोजिशन आएगी, किससे पहले? विच से पहले। तो यहाँ विच है, यहाँ प्रेपोजिशन कहाँ है? प्रेपोजिशन इधर है, तो इसको इधर लेकर आएंगे इन। अभी सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक, देखिए नेक्स्ट, दिस इज द ट्री or which this is the tree over which most of the birds fly. इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं? देखो क्या बता रहे हैं, दिस इज द ट्री, ये वह पेड़ है। कौन सा पेड़ है? ओवर विच, जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द बर्ड्स फ्लाई, अधिकतर पंछी उड़ते हैं। ये वो पेड़ है जिसके ऊपर अधिकतर पक्षी उड़ते हैं। तो जस्ट बिफोर प्रेपोजिशन। एनी प्रॉब्लम? नहीं होनी चाहिए, है ना? करिए, इसको नोट कीजिए। This is the chair on which his father was sitting. This is the chair on which his father was sitting. ये वो चेयर है जिस पर his father, उसके पापा बैठे थे। This is the chair on which his father was sitting. करेक्ट है। एक और दूं एग्जांपल, इधर आइए, ब्लू पेन से देते हैं। दिस इज द होटल
in which we stayed, in which we stayed, ये वह होटल है जिसमें हम ठहरे हुए थे, जिसमें हम द होटल इन विच, जिसमें हम इन विच वी स्टेड ठहरे हुए थे। क्लियर है जी बात? नोट कीजिए फटाफट चीजों को समझते हुए और आगे बढ़ते हैं फिर हम। हो गया? इरेज कर दूं? चलिए, प्रेपोजिशन के साथ भी आपको कंसेप्ट बता दिया है, आपने समझ लिया होगा, और अब इसको देख लेना है ना, और एग्जांपल्स आप बना लेना, बाद बाकी चीजें प्रैक्टिस के साथ में क्लियर हो जाएंगी। हाँ, लेके आएंगे कुछ किसी दिन जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना, तब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, 100% लेकर आऊंगा पाजी, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। He says he can solve the question who is wrong। क्या बताइए? He says, वो कहता है, he can solve the question, वो कहता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ, कहता है कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। विच और हु इज रॉन्ग, जो गलत है। तो जो यहाँ पे जो भी वर्ड आया है रिलेट करने के लिए, वो किसको रिलेट करने के लिए आया है, यानी किसको डिफाइन करने के लिए आया है, वो बता रहा है जो स्टेटमेंट है ये वाली, कौन सी वाली, ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन, कंप्लीट स्टेटमेंट, ठीक है। ये कंप्लीट स्टेटमेंट जो है, ठीक है। ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है, इज रॉन्ग। ही सेज, हु या विच, हु नहीं आएगा, विच इज रॉन्ग। ही सेज, वो कहता है, विच इज रॉन्ग, क्या कहता है वो, ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि मैं इस क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, जो कि गलत है, ठीक है। ये पूरी स्टेटमेंट के लिए आया। विच इज रॉन्ग, ये पूरी स्टेटमेंट रॉन्ग है, जो कमेंट वो कर रहा है ना, कमिटमेंट, कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं, जो कि गलत है, कंप्लीट है। देखिए नेक्स्ट, देखिए यहां कॉमा लगना है ना, दे consider they can sing well, which is not true, which is not true। बताइए पाजी, they consider they can sing well, which is not true, इसके बाद में कॉमा जरूर चाहिए सेपरेट करने के लिए। which is not true, वो क्या मानते हैं कि वे अच्छा गाते हैं, अच्छा गा सकते हैं, कैन सिंग वेल, जो कि विच इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। क्या करेक्ट नहीं है, क्या करेक्ट नहीं है, कि वे अच्छा गा सकते हैं, विच इज नॉट गुड, दे कैन सिंग वेल, नॉट गुड, नॉट करेक्ट, आई मीन।
ठीक है जी। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे थोड़ा सा इधर इधर एक स्टेटमेंट होगी, ठीक है। उससे पहले उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, विच आपको यूज करना है, ठीक है। स्टेटमेंट और विच कंप्लीट स्टेटमेंट को आगे बताएगा, ठीक है। हाँ, उसको पूरी पूरी स्टेटमेंट को रेफर करेगा, ठीक। बात समझ में आ गई आपको? तो अभी अगर वीडियो लॉन्ग नहीं हुई हो तो मैं आगे और मूव कर सकते हैं, हम दैट को कंप्लीट करेंगे। तो अभी तक हमने व्हाट और विच को कंप्लीट किया है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं जरा देखता हूं कितनी हो गई वीडियो। कोई दिक्कत नहीं, हम अभी कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं, ठीक है। किसकी तरफ? दैट की तरफ। चलिए जी, अब आप लोग समझने वाले हैं दैट को। दैट का मतलब क्या होता है मैं आपको अभी बताता हूं बस, ठीक है। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। दैट को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। दैट एज अ प्रोनाउन यूज होता है, एज अ कंजंक्शन यूज होता है, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो इधर थोड़ा फोकस बनाएंगे आप। दैट इज दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, that as a demonstrative determiner, that as a conjunction, ओनली कंजंक्शन भी बोल सकते हैं आप, है ना, ओनली कंजंक्शन। और ये दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। समझ पा रहे हैं आप? दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है, दैट और एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव डेटरमिनर, एज अ कंजंक्शन और एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। 4 तरीके से हम दैट को यूज करते हैं। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को लेके चलते हैं। दैट एज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेटरमिनर, दोनों को कवर करते हैं अभी। दैट इज माई कार, दैट कार इज माइन। दैट इज माई कार और दैट कार इज माइन, दोनों में क्या डिफरेंस है देखना जरा। ये वर्ब हो गई जी, वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट या तो नाउन बनेगा या प्रोनाउन बनेगा। नाउन तो ये है नहीं, नाउन कहाँ है? यहां। तो नाउन की जगह क्या यूज कर हुआ है? ये जो दैट, सॉरी दिस लिख दिया मैंने, दैट। जो दैट है, दैट किसको डिनोट कर रहा है? ये कर रहा है द कार, है ना, माई कार को। किसको कर रहा है? माई कार को। तो ये क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया है। दैट कार इज माइन, दैट कार इज माइन, ठीक है। दैट इज माई कार ऐसे बोल। दैट कार, देखिए जो यहां बताया जा रहा था, दैट कार इज माई तो आएगा नहीं,
माइन, दैट कार इज माइन। वही सेंटेंस इधर है, दैट कार, ये नाउन हो गया। नाउन से पहले क्या आता है, वर्ब से पहले, ठीक है, सब्जेक्ट आ गया। लेकिन नाउन से पहले क्या आता है भाई, गलतियां हो रही हैं, सब्जेक्ट बोल रहा हूँ और ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, नाउन हो गया। नाउन से पहले क्या आएगा, नाउन को डेमोन्स्ट्रेट यानी पिन पॉइंट करने के लिए क्या आएगा, दैट कार, दैट कार। तो ये क्या है, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, डेटरमिनर, क्या होगी, डेटरमिनर। अब ये प्रोनाउन नहीं होगा, प्रोनाउन होगा तो उसके बाद में क्या चाहिए, वर्ब चाहिए, ठीक है। एज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन वर्क करेगा, जब एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा तो उसके बाद में क्या चाहिए, वर्ब। लेकिन या तो नाउन है तो प्रोनाउन नाउन एक साथ नहीं आएंगे, समझ में आ रही है बात, प्रोनाउन नाउन एक साथ नहीं आएंगे, तो क्या यूज करें, हमने क्या बोल दिया, दैट कार इज माइन। अब जो यहाँ पे माइन है, आप ये कह सकते हैं कि इस माइन में माई कार है, माई कार, माइन में क्या है, माई कार, ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया यहाँ पे। अब माई कार, ये कार कार रिपीट होते दो बार, इसीलिए यहाँ पे इस रिपीटेशन को रोकने के लिए माइन का यूज किया जाता है, समझ में आ गया। इसीलिए पजेसिव पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। नेक्स्ट देखिए, that chair was bought by me, that chair was bought by me, वो चेयर मेरे द्वारा खरीदी गई थी। कौन सी चेयर, that chair, ठीक है, क्यों, that chair, that chair, ये नाउन है तो इससे पहले क्या आएगा, डेटरमिनर, was bought by me, I know that he is your friend, I know that he is your friend, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, I know that he is your friend, बात बराबर है, ये स्टेटमेंट अलग है, ये स्टेटमेंट अलग है, आई नो, और ये क्या हो गया, कंजंक्शन, खाली कंजंक्शन की तरह भी यूज किया जा सकता है ना। आई नो दैट द प्लेयर प्लेज वेल, आई नो दैट द प्लेयर प्लेज वेल, मैं जानता हूं कि वो खिलाड़ी, द प्लेयर, ये सब्जेक्ट हो गया जी आपका, सब्जेक्ट वर्ब, प्लेज वेल, अच्छा खेलता है, कौन सा खिलाड़ी, आई नो, जिसे मैं जानता हूं, दैट, मैं जानता हूं, क्या जानता हूं, द प्लेयर, वो खिलाड़ी, प्लेज वेल, अच्छा खेलता है, ठीक है। तो ये फिर भी ये सेपरेट है और ये एज अ कंजंक्शन यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। आई नो, जानता हूं, दैट कि द प्लेयर, वो खिलाड़ी, प्लेज वेल, अच्छा खेलता है। यहां तक बात क्लियर हो गई, बात क्लियर हो गई यहां तक। एक एग्जांपल और देखते हैं, सी नो, ये एग्जांपल सीखनी है, कोई और दूसरा एग्जांपल बताइए।
he knows, he knows that he knows that they are thief, thieves बोलेंगे इसको। he knows that they are thieves, वो जानता है, क्या जानता है, कि वे चोर हैं। they are thieves, they are thieves, he knows, कंजंक्शन की तरह ये यहां भी यूज किया गया है। ठीक है, यहां भी कंजंक्शन की तरह यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए इधर, she realized that she has made a mistake, she realized that she has made a mistake, उसे रियलाइज हुआ क्या, कि she has made a mistake, उसने एक गलती कर दी है, उसे अब रियलाइज हुआ है। तो ये कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है। ठीक है, तो आपने अभी समझ लिया होंगे ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिटरमिनर और कंजंक्शन, तीनों को हमने समझ लिया है। अब हमारा बचा क्या है, अब बचा दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, दैट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो इसको मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्लास में करना। ठीक है, अभी जो यहां तक किए हैं ठीक है, ये हम कल की क्लास में दैट को एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज करेंगे। ठीक है जी, चलिए, क्योंकि क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, फिर 1 घंटे से ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, दैट के साथ मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।